हमारा टॉपिक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं मुद्रा मापन की संकल्पना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख भी सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्व भर में मूल्य का सर्वव्यापक मापक संबंधित देश की प्रचलित मुद्रा है। मतलब ये कि विश्व भर में जितने भी देश हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य मापने के लिए उस देश की प्रचलित करेंसी है, मुद्रा है। जैसे कि भारत में किसी वस्तु का मूल्य रुपया में होता है, यही यहाँ की प्रचलित मुद्रा है। अमेरिका में किसी वस्तु का मूल्य डॉलर में होता है, वह वहाँ की प्रचलित मुद्रा है। आगे है प्रत्येक लेन देन प्रचलित मुद्रा में होता है। मतलब कि जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु के बदले आप उन्हें मुद्रा देते हैं और आपको वह वस्तु मिल जाती है। तो जितने भी लेन देन होते हैं वह लेन देन उस देश के प्रचलित मुद्रा में होता है। आगे है इस धारणा के अनुसार लेखांकन में प्रचलित मुद्रा के रूप में लेन देन को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आप कोई अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा किसी भी टाइप का गुड्स हो, स्टॉक हो या फिर फर्नीचर ईटीसी का आप अमाउंट लिखते हैं। किसी भी वस्तु का जो अमाउंट होता है, जो वस्तु का दाम होगा, उसे आप रुपया में लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है किसी वस्तु का दाम रुपया में लिखा जाता है और किसी वस्तु का दाम डॉलर में लिखा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी प्रकार के लेन देन को रुपया में लिखा जाता है। हालांकि अगर आप दूसरे देश में हैं तो उन लेन देन को उस देश के प्रचलित मुद्रा में लिखा जाता है। तो वही है लेखांकन में प्रचलित मुद्रा के रूप में लेन देन को व्यक्त किया जाता है। आगे है दूसरे शब्दों में इस संकल्पना के अनुसार केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहता है मनी मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार उस प्रकार के लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन्हें क्या है, मुद्रा में मापा जा सकता है। आगे है ऐसा करने से लेखांकन सरल, समझने योग्य, एक रूप और शुद्ध परिणामों को बताने में सक्षम हो जाता है। अगर मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए तो लेखांकन सरल, समझने योग्य, एक रूप हो जाता है और शुद्ध परिणामों को बताने में लेखांकन सक्षम हो जाता है। अगर आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। व्यवसाय से संबंधित वैसे घटनाओं जिनका व्यापार पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। बिजनेस में कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती है जिसे बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन प्रभाव को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। आगे है तो उनका लेखा भी नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जिनको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है उन्हें लेखांकन में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है, उनका लेखा भी नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल में है औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति आदि में परिवर्तन। अगर कभी औद्योगिक नीति में परिवर्तन हो जाए या फिर वित्तीय नीति में परिवर्तन हो जाए तो क्या नीति को मुद्रा में मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं मापा जा सकता है। नीति को कैसे मुद्रा में मापेगा? क्या नीति का कोई कीमत होता है? नहीं। तो इन घटनाओं का लेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। आगे और भी एग्जाम्पल हैं। किसी योग्य अधिकारी की मृत्यु होने पर व्यापार पर इसका प्रभाव। किसी कंपनी में बहुत ही योग्य अधिकारी हैं जिन्होंने व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या उनकी मृत्यु को मुद्रा के रूप में लेखा पुस्तकों में लिखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। आगे है हड़ताल। हड़ताल का प्रभाव व्यापार पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हड़ताल का लेखा नहीं किया जा सकता है। आगे है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन, मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन, मुद्रा प्रसार या संकुचन का प्रभाव आदि। तो इन सब घटनाओं का प्रभाव व्यापार पर अनुकूल या प्रतिकूल पड़ता है। मतलब कि कुछ घटनाएं व्यापार के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ घटनाएं व्यापार के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन इन घटनाओं का लेखा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी योग्य अधिकारी का मृत्यु हो जाए तो यह व्यापार के लिए हानि भी साबित हो सकती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार इन हानि को लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता है। ये सब जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहता है इस सब प्रकार के घटनाओं को जिन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है उनका लेखा भी नहीं किया जा सकता है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मुद्रा माप की संकल्पना के आधार पर वह घटना जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है खातों की बहियों में नहीं लिखा जा सकता है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर पता चलता है कि
वह घटना जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, खातों की बहियों में नहीं लिखा जा सकता है। एंड थैंक यू।